तो बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से, जो बच्चे 8वीं पास करके इस बार क्लास 9 में एडमिशन लेने वाले हैं, या जो बच्चे 11th से 12th में एडमिशन लेने वाले हैं, 10th पास करके 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर में यूपी बोर्ड में नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू, तैयारी शुरू। जो आपका यूपी बोर्ड अभी तक आप वार्षिक था, वो आपका सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की तैयारी बोर्ड द्वारा कर ली गई है, और यह कह सकते हैं कि तैयारी शुरू हो गई है। आप जब अब नए सत्र में एडमिशन लेंगे तो आपको सेमेस्टर से ही गुजरना पड़ेगा, सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं 9वीं से 12वीं तक कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। साहित्य में रुचि रखने वाले छात्र विज्ञान पढ़ सकेंगे। जो छात्र साहित्य में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है उनका, वो छात्र विज्ञान भी पढ़ सकेंगे। इसमें आपका जो निकल कर आ रहा है, लखनऊ माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से जुड़े छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम होगा। इस सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये निकल कर आएगा कि जो सिलेबस आप पढ़ते थे पूरे साल, तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, आपका पूरा सिलेबस का एक प्रेशर पूरे साल में आ जाता था, वो प्रेशर अब आपका कम होगा। थोड़ी आधी आधी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और उन आधी चीज़ों का एग्ज़ाम आप सेमेस्टर के मंथ में लास्ट में दे देंगे। जिस दिन आपका सेमेस्टर खत्म होगा, उस दिन, जिस दिन आपका सेमेस्टर सिलेबस खत्म होगा, उस दिन आपको एग्ज़ाम, उसके 10-15 दिन या 1 महीने बाद आपको एग्ज़ाम होगा। आधा पढ़ेंगे, आधा एग्ज़ाम देंगे। पहले था, वार्षिक में था कि आप पूरे साल पढ़ते थे, फिर पूरे साल पूरे सिलेबस का क्वेश्चन का जितना भी पेपर था आपको एक साथ देना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी खबर निकल कर ही आ रही है, ठीक। नए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर और पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 8 सेमेस्टर होंगे आपके। बहुत जी आपका हो गया है, अब जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, बहुत अच्छा हो गया है। यही नहीं, विज्ञान, कला, वाणिज्य और वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा। सबको समाप्त कर दिया जाएगा, एक ही कोर्स चलाया जाएगा, जिनमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई गई है। अब आपका जो सिलेबस है उसमें भी चेंज कर दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है। एक साथ उन्हें साल भर की पढ़ाई करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिले, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग अब खंड खंड में बोर्ड की परीक्षा लेगा, ताकि परीक्षा के लिए छात्र बेहतर तैयारी कर सकें। शिक्षा विभाग के मुताबिक सेमेस्टर में 50 नंबर के सवाल प्रयोगात्मक होंगे, यानी आपके जो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपको प्रैक्टिकली होंगे, प्रैक्टिकल देने होंगे आपको। इसमें से 20 अंक के सवालों के जवाब OMR सीट पर देने होंगे। आपका जो 20 नंबर का पेपर होगा वो OMR सीट पर देना होगा। वही 50 नंबर लिखित परीक्षा होगी। जो आपकी 50 नंबर की प्रैक्टिकल पेपर होगा, 50 नंबर में आपको प्रैक्टिकल देना होगा, 20 नंबर का आपका जो OMR होगा, और 50 नंबर की लिखित परीक्षा देनी होगी। यानी 20 और 50 का आपका एक साथ से होगा, और बाकी 50 नंबर हैं जो प्रैक्टिकली होंगे। जैसे कि अभी तक तो 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे उत्तर प्रदेश बोर्ड में, ठीक। उसके बाद में है लिखित परीक्षा में सवालों के विकल्प दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्र इतिहास भी पढ़ाई कर सकेगा। इसी तरह भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्र इच्छा अनुसार गणित या विज्ञान विषय की पढ़ाई कर सकेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों की पढ़ाई अब आसान होने वाली है। सेमेस्टर वाइज आपका जो है, बहुत सरकार द्वारा जो NEP लागू हुई है 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई इजी होने वाली है। अब अभी तक आप वार्षिक परीक्षा देते थे, अब आपको सेमेस्टर में परीक्षाएं देनी होंगी। आपके पेपर पैटर्न में भी बदलाव होने वाला है, आपका जो सिलेबस है उसमें भी बदलाव होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशखबरी है, ठीक। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने NCF 2023 को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। नए साल के इसके लिए योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। मार्कशीट की तरह छात्रों को समग्र व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खेल कूद में प्रतिभाग, विज्ञान प्रदर्शनी व अन्य तरह के प्रशिक्षण कार्य प्रमाण पत्र में शामिल होंगे। ये डॉक्टर प्रदीप कुमार, संयुक्त निदेशक, शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल से ये आपकी खबर निकल कर आ रही है। तो अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, एवं बने रहें ऐसे ही लेटेस्ट बोर्ड परीक्षा और बाकी भी एजुकेशन न्यूज़ को पाने के लिए। थैंक यू।